नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। कभी सोचा है इंसान किस हद तक दरिंदगी पर उतर सकता है? आज की ये कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक ऐसी लड़की की दर्दनाक दास्तान जिसे सुनकर आपकी आत्मा कांप जाएगी। 2014 गर्मियों के महीने में जब इराक का यजीदी समाज अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा था, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो दिन उनके लिए जिंदगी का सबसे खौफनाक दिन बनने वाला है। नन्ही फौजिया सिदो सिर्फ 9 साल की उम्र में अपने परिवार और 2 भाइयों के साथ गांव में खेल रही थी, लेकिन कुछ ही घंटों में वो आईएसआईएस के हैवानों के चंगुल में फंस गई। जिस उम्र में बच्चों के हाथों में खिलौने होते हैं, उस उम्र में फौजिया और उसके भाई फावज को उन दरिंदों ने बंधक बना लिया। बिना कुछ खिलाए पिलाए घंटों चलाया, भूखे प्यासे, यहां तक कि कई बच्चों के पैर लहूलुहान हो गए। रास्ते में मौत का साया हर कदम पर मंडरा रहा था। यह सफर 3-4 दिनों तक चला और फिर वो पहुंचे ताल अफार। लेकिन यह सफर तो सिर्फ शुरुआत थी उनके लिए तैयार की गई उस खौफनाक जिंदगी की, जिसे नरक भी कहें तो शायद कम होगा। ताल अफार पहुंचने के बाद दरिंदों ने फौजिया और बाकी यजीदी बच्चों से कहा, अब तुम्हें खाना मिलेगा। 9 साल की एक मासूम बच्ची जिसने जिंदगी में अभी तक सिर्फ खेल और हंसी देखी थी, उस बच्ची को एक पल में वो सब देखना पड़ गया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फौजिया, उस मासूम सी बच्ची के सामने शुरू होता है वो खेल जिसे देख हर इंसान की रूह कांप उठे। आईएसआईएस के वो खूनी दरिंदे जिन्होंने इंसानियत को कुचल कर रख दिया। फौजिया और बाकी यजीदी बच्चों को 3-4 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर जैसे ही खाना परोसा गया, उसमें वो मीट था जो कुछ अलग सा था, अजीब स्वाद। बच्चों ने यह समझा कि आखिरकार उन्हें खाना मिला है, लेकिन जैसे ही उन्होंने खाना खत्म किया, उन हैवानों ने जो कहा उसने हर किसी की रूह को हिला कर रख दिया। फौजिया कहती है कि उन्होंने हमें बताया कि यह मीट था यजीदी बच्चों के शवों का, और जैसे ही हम ये सुनते हैं, उन्होंने हमें उन मासूमों की कटी हुई गर्दनों की तस्वीरें दिखाई जिन्हें उन्होंने बेरहमी से मार डाला था। एक बच्ची के लिए इससे बड़ा सदमा क्या हो सकता है? मासूम बच्चों की लाशें जिन्हें उन्होंने खा लिया, वो भी बिना जाने, और उन दरिंदों ने उन्हें ये याद दिलाया जैसे कि ये उन्हीं का अपराध था। हर बच्चा कांप उठा, हर मां का दिल फट गया, और एक मां जिसने अपने ही बच्चे की कटे हुए हाथ की तस्वीर से पहचान कर ली, सोचिए उस मां के दिल पर क्या बीती होगी। वो मां जिसने अपनी कोख से जन्मा बच्चा पहचाना, उसकी टूटी उंगलियां और कटा हाथ, उसकी चीखें, उसकी घबराहट, उसकी तड़प। और इतना ही नहीं, फौजिया के साथ बैठी एक औरत, उसने ये खौफनाक सच्चाई सुनी और बस उसके दिल ने उस सदमे को सहन नहीं किया। उसके सीने में जोर से दर्द उठा और वो वहीं दिल का दौरा पड़ने से मर गई। यह मंजर इतना भयानक था कि उसकी धड़कनें ही थम गईं। सोचिए, इस सब को देखने वाली फौजिया जिसने अपनी आंखों के सामने एक मां को टूटते देखा, अपने ही बच्चे की लाश के टुकड़ों को पहचानते देखा, और यह सब सिर्फ 9 साल की उम्र में। उस मासूम का दिल क्या महसूस कर रहा होगा? उसकी मासूमियत को कैसे कुचला गया होगा? उसकी रूह कितनी बार टूटी होगी? लेकिन फौजिया की यह खौफनाक कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके लिए असली नरक तब शुरू हुआ जब उसे और करीब 200 यजीदी महिलाओं और बच्चों को एक अंधेरी सड़ी गली कोठरी में बंद कर दिया गया। वो कोठरी जहां हवा और रोशनी का नामो निशान नहीं था, चारों तरफ सिर्फ बदबू, सड़न और मौत का साया। 9 महीने, जी हां, पूरे 9 महीने तक फौजिया और बाकी महिलाओं ने इस नरक में सांस ली। वो पानी जो उन्हें पीने के लिए दिया जाता था, वो इतना गंदा था कि उसे पीते ही बच्चे उल्टियां करने लगते। कई बच्चों के शरीर कमजोर पड़ गए और एक एक कर उनकी सांसें उसी कोठरी में थम गईं। हर दिन हर रात मौत का इंतजार करती फौजिया ने उन मासूम बच्चों को तड़प तड़प कर मरते देखा। वो मासूम जिनकी उम्र खेलने की और हंसने की थी, उन्होंने आईएसआईएस की दरिंदगी का सबसे घिनौना चेहरा देखा और उसी के कारण अपनी जान गंवा दी। और वो लड़कियां जिन्हें कोठरी में कैद दरिंदों की गिद्ध जैसी नजरों से बचने की कोशिश करनी पड़ती थी, हर कुछ दिन बाद आईएसआईएस के ये हैवान आते,
उनकी नजरों से साफ था कि उन्हें औरतों का जिस्म चाहिए था, उनकी आत्मा नहीं। वो आते, इशारा करते और लड़कियां उनके साथ चली जाती, कभी कभी रोते हुए, कभी चुपचाप, लेकिन उनकी आंखों में एक ही डर था, वो अब कभी वापस नहीं आएंगी। फौजिया की आंखों ने यह मंजर रोज देखा, लड़कियां जाती और फिर कभी लौटकर नहीं आती। वो कब कहां जा रही थीं, क्या उनके साथ किया जा रहा था, इसका सिर्फ एक अंदाजा ही लगाया जा सकता था, और वो अंदाजा भी इतना भयावह था कि रूह तक कांप जाए। उन्हें जिंदा फाड़ा जा रहा था, उनके जिस्मों को कुचला जा रहा था। इस मंजर ने फौजिया की आत्मा तक को झकझोर कर रख दिया था। हर बार उसकी बारी आने का डर उसे अंदर तक खा जाता। उसे लगता था आज मैं बच गई, लेकिन कल। हर लड़की जो वहां से जाती वो फौजिया की आंखों के सामने से हमेशा के लिए गायब हो जाती, और वो उम्मीद जो बची हुई थी उसे हर दिन एक एक करके आईएसआईएस के दरिंदों ने कुचल दिया। फौजिया ने खुद अपने होठों से यह कहा था, हर बार जब एक लड़की को उठाकर ले जाया जाता था मुझे लगता था अब मेरी बारी आने वाली है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं जिंदा वापस आऊंगी। फौजिया खुद भी इस दरिंदगी से नहीं बच सकी। 10 साल की मासूम उम्र में उसे एक आतंकी ने खरीदा, और फिर वो बर्बरता शुरू हुई जिसे शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। उसका बलात्कार हुआ, और इसके बाद जैसे कि वो कोई सामान हो उसे बार बार बेचा गया। पहले एक सीरियन आतंकी ने खरीदा, फिर सऊदी आतंकी ने, फिर 2 और बार उसे अलग अलग दरिंदों के हाथों बेच दिया गया। हर बार उसकी आत्मा को कुचला गया, हर बार उसका बचपन छीन लिया गया। आखिर में फौजिया को एक गाजा के आतंकी के हाथों शादी के नाम पर बेचा गया। उसका नाम था अबू अमर अल मकदसी। इस आतंकी ने फौजिया को जबरन अपनी बीवी बनाया, और जब वो 15 या 16 साल की हुई तब तक उसकी कोख से 2 बच्चे हो चुके थे। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अबू अमर के मरने के बाद फौजिया और उसके बच्चे गाजा में उसके परिवार के गुलाम बनकर रह गए। उन्होंने फौजिया से वो सब कुछ छीन लिया जो एक इंसान को इंसान बनाता है।